वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस के 15th चैप्टर की, यानी कि लाइट की। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के पहले स्टेटमेंट में कह रहा है एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड व्हाट। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती है उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होता है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ओनली रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। बी में है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स डैश, कॉन्वेक्स डैश यानी कि कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर किसके द्वारा बनाया गया इमेज हमेशा वर्चुअल होता है और स्मॉलर इन साइज होता है, तो वो होता है मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाया हुआ इमेज हमेशा वर्चुअल होगा और स्मॉलर इन साइज होगा। तो जो आपके कार का जो मिरर होता है, रियर व्यू मिरर जो होता है जिससे आप पीछे का सीन देखते हो, ठीक है, वो किसका इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का। ये जो बहुत सारे एरिया है, वाइड एरिया को कवर करता है और इसको दिखाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सी में है एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस मिरर के द्वारा बनाया गया इमेज, किस मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होता है और अपराइट होता है। तो प्लेन मिरर होता है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, राइट, जो आपके घर में लगा होगा, कॉम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ प्लेन मिरर। उसमें आपका कद जितना है, इमेज का कद और इमेज का साइज़ भी उतना ही दिखेगा। ठीक है। डी है एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पे पाया जा सकता है तो उसे रियल इमेज कहते हैं। ओनली रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ई में है एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। कॉन्केव लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज हम स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। ठीक है, कॉन्केव लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज़ फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो टी आपको मार्क करना है, अगर फॉल्स है तो एफ मार्क करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हम ऑब्टेन कर सकते हैं एनलार्ज और इरेक्ट इमेजेस। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये है फॉल्स। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल होता है और एनलार्ज तो होता नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा डिमिनिश्ड इमेज आता है, छोटा आता है। क्लियर है। देन बी है अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव लेंस तो ये क्या है? ट्रू है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके। सी में है वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के द्वारा हमें रियल, एनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज मिलता है। तो ये क्या है? ट्रू है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर कैन बी रियल और वर्चुअल। रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। एनलार्ज्ड तो होता ही होता है क्योंकि कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड दिखाता है और कॉन्केव में एनलार्ज्ड दिखाता है। एंड इरेक्ट और इन्वर्टेड डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक कोई स्फेरिकल मिरर ले लीजिए, कॉन्केव मिरर ले लीजिए, लाइक आप स्पून ले लीजिए और स्पून का जो कॉन्केव आपका साइज़ है, ठीक है, अंदर का साइज़, उसको आप उसमें अपनी शक्ल देखोगे, दूर से आपको उल्टा दिखाई देगा, तो पास लाओगे तो वो सीधा हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वो इरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, वर्चुअल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। बात करते हैं डी की। डी में है अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन।
तो ये क्या है, फॉल्स है, रियल इमेज स्क्रीन पे आता है, ठीक है। द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ई में है अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज, एक कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है, तो ये क्या है, फॉल्स है, रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। द नेचर ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ 1 और मोर आइटम्स इन कॉलम 2। पहले में जो कॉलम ए में जो चीज़ें हैं उसको कॉलम 2 से मैच कराना है, और एक कॉलम ए का जो कोई एक स्टेटमेंट है, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो या डी हो या ई हो, उसका एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको मैच कराना है। तो आंसर है पहले का, अ प्लेन मिरर द इमेज इज इरेक्ट। प्लेन मिरर में इमेज कैसा आता है, द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इरेक्ट इमेज आएगा और सेम साइज का आएगा। सेकंड की बात करें तो वो है बी में, देखिए अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसके साथ मैच हो रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है कि डिमिनिश्ड आता है, इमेज जो आता है छोटा आता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। लार्ज एरिया के इमेज को छोटा करके दिखा सकता है, तो इसी का एक और आंसर हो जाएगा, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो इसके दो आंसर्स हो गए, बी का हो गया, सेकंड भी और सिक्स्थ भी। ओके, तो सेकंड हो गया, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कैन फॉर्म लार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। लार्ज एरिया में स्प्रेड इमेज को एक छोटे से इमेज में दिखा देगा। जो गाड़ियों के पीछे हम यूज़ करते हैं ना, हमारी गाड़ियों के पीछे बहुत सारे रोड पे गाड़ियाँ चलती रहती है, लेकिन वो हमें दिख जाता है क्योंकि वो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको छोटा करके दिखाता है, वाइड एरिया को छोटा करके दिखाता है। देन इसी से पता चलता है कि द इमेज इज इरेक्ट सीधा होता है एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जितना होता है उससे इमेज की साइज़ छोटी होती है, ठीक है। तो अगर आपने अपने मोटरसाइकिल में लगे मिरर को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उस पर लिखा रहता है कि, ठीक है, उस पर लिखा रहता है कि द साइज ऑफ द इमेज कैन बी स्मॉलर देन द अपीयर, नहीं, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द अपीयर, कैन बी लेसर देन द अपीयर, ठीक है। तो मतलब इसका ये मतलब होता है कि जो साइज़ आपका है ऑब्जेक्ट का, वो भले ही बड़ा हो लेकिन इसमें जो होता है वो छोटा आपको दिख सकता है, तो उस पर लिखा रहता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पढ़िएगा, उस पर लिखा रहता है। नेक्स्ट है अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है, बीच में क्या होता है, थिन होता है और दोनों साइड से थिक होता है। देन डी है अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स का उल्टा काम करेगा। ये क्या करेगा, इसको कहते हैं हम कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो इसको कन्वर्जन का काम होता है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टेथ, ठीक है। ये एनलार्ज इमेज दिखाता है कॉनकेव मिरर का, ये काम हो गया। देन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस द इमेज इज इरेक्ट। कॉनकेव लेंस में जो काम कॉन्वेक्स मिरर का है वो काम कॉन्वेक्स लेंस का हो जाएगा, ठीक है। जो काम कॉनकेव मिरर का है वो कॉन्वेक्स लेंस का, मतलब दोनों ऐसा सिमिलर माना जाता है। द कॉनकेव लेंस द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म किए गए इमेज की के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। तो आंसर है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जो आप अपने घर में यूज़ करते हो कॉम करने के लिए, इज इरेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड, अपराइट होता है, सीधा होता है, एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वो इमेज भी दिखाई देता है मिरर में। ओके, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड, ठीक है। जब आप अपना राइट साइड ऊपर करोगे तो आपको मिरर के अंदर दिखेगा कि वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहा है, और जब अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो इमेज में आपको राइट हैंड ऊपर करते हुए दिखेगा। इसीलिए क्या होता है, जब एम्बुलेंस के आगे आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ठीक है। एम्बुलेंस के जो स्पेलिंग्स होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं, ताकि जब वो मिरर में आप देखो तो वो आपको सीधा दिखाई दे। क्लियर है? तो ये बात तो पता चल गया कि जो आपका लेफ्ट है वो मिरर में राइट दिखाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट दिखाएगा, तो इसीलिए एम्बुलेंस की स्पेलिंग उस तरीके से लिखी गई होती है, ठीक है। ओके,
एग्जाम्पल दे के मैं बता देता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे एफ़ ऐसे है तो इसको मिरर में देखोगे तो ऐसे आपको नज़र आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए एम्बुलेंस की स्पेलिंग इस तरीके से लिखी हुई थी। जैसे एम्बुलेंस की स्पेलिंग तो ऐसे होती है ना, AMB, ठीक है। एम्बुलेंस की स्पेलिंग ऐसे है। तो ए देखिए, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक स्पेलिंग ए की, तो ए का ए ही लिखा रहता है। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि ए क्या है, ए ऐसा लेटर है जिसके दो हिस्से हो सकते हैं आसानी से, ठीक है। दो हिस्से हो सकते हैं आसानी से। इसको आप लेफ़्ट से लिखो चाहे राइट से लिखो, ये ऐसा का ऐसा ही दिखाई देगा। इसको अगर आप ये मान लीजिए है, इसको उल्टा करोगे तो भी ये ऐसा ही दिखाई देगा। जैसे यू हो गया, यू को उल्टा करोगे तो भी वो ऐसा ही दिखाई देगा। तो इसकी स्पेलिंग तो ऐसे ही रहती है, ठीक है। AMBULANCE, एम्बुलेंस, ठीक है। ये जो हो गया आपका। तो अब इसको कैसे लिखा रहता है एम्बुलेंस के आगे, तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए। तो ए इधर आ जाता है, एम ऐसे आ जाता है, बी ऐसे है तो ये बी ऐसा लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, यू ऐसा ही आ जाएगा, एल आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ए ऐसे आ जाएगा, एन भी ऐसे ही आ जाएगा। एक सेकेंड, एन 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 नहीं, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एन ऐसे आ जाएगा, देन सी ऐसे आ जाएगा और ई ऐसे है। तो कुछ इस तरीके से एम्बुलेंस की स्पेलिंग आपको लिखी हुई दिखाई देती है। और जब इसको आप देखोगे मिरर में तो आपको सीधा वो दिखाई देगा। समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है? तो जो आपका लेफ्ट होता है वो मिरर में राइट दिखता है, और जो आपका राइट होता है वो मिरर में लेफ्ट दिखता है। ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि आपसे और आपके मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वह एक्चुअल डिस्टेंस ही दिखता है इमेज में भी। ओके, तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि प्लेन मिरर के बनाए गए इमेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और एनी अदर लैंग्वेज known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself. Discuss your findings. तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में जैसे होते हैं मिरर में, प्लेन मिरर में भी सेम दिखते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। इफ़ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट AHIMOTUVWXY, ये जो लेटर्स हैं आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, then they would form images which exactly look like the original letters of the alphabet. तो जो अल्फ़ाबेट की ये जो लेटर्स हैं इनको आप मिरर के सामने रख दो तो भी ये ऐसे ही दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो वर्टिकली सिमेट्रिक होती है, ठीक है। वर्टिकली सिमेट्रिक का मतलब है कि इनको दो हाफ्स में अगर आप डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली आधा आधा निकलेगा और उन दोनों हाफ्स में कोई डिफरेंस होगा नहीं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए u है और u को आप आधा डिवाइड कर दीजिए तो इधर का जो पार्ट आएगा और इधर का पार्ट आएगा दोनों इक्वल आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो u को अगर आप उल्टा करिए, मान लीजिए ऐसे u है और u को आप देखिए, एक प्लेन मिरर के जो इमेजेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो जो फीचर है वो ये है कि लेफ़्ट और राइट का ही दिक्कत है कि आपका लेफ़्ट उसका राइट, उसका राइट आपका लेफ़्ट। कभी ऐसा नहीं बोला गया कि अप और डाउन में भी दिक्कत है कि आपका डाउन उसमें अप दिखेगा, नहीं, क्योंकि इमेज तो इरेक्ट रहती है तो ऊपर और नीचे से कोई मतलब नहीं है, हमें बस साइड से मतलब है। तो चाहे यू ऐसे लिखिए चाहे यू ऐसे लिखिए, दोनों साइड तो इसका बराबर है ना। तो इमेज ये जो है लेटर ये मिरर के सामने रख देंगे तो भी ऐसा ही दिखेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वर्टिकली सिमेट्रिक होती है इसकी बॉडी, ठीक है। ए के साथ भी वही सीन है, ए को भी आधे हाफ डिवाइड करोगे तो दोनों इक्वल पार्ट निकल जाएगा। एच के साथ भी वही है, एच को भी हाफ करो दोनों का साइड सेम हो गया, तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी डिवाइड लेटर्स ए एंड यू इन द मिडल, then we would find that the right halves are equivalent to the left halves of the letters, ठीक है। तो दोनों हाफ्स बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए लेटर्स की जो इमेज है वो प्लेन मिरर में सेम दिखती है, उल्टी नहीं दिखती है। क्लियर? क्योंकि उनका राइट एंड लेफ्ट दोनों बराबर ही है। तो देखिए कैसे उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेंस इवन इफ द इमेज इंटरचेंजेस साइडवाइज इट विल अपीयर सेम एज द लेटर, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्चुअल इमेज
गिव वन सिचुएशन वेयर वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज क्या होता है, एक सिचुएशन दीजिए जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो आंसर है व्हेन एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ऐसा तो हमें पता है कि जब कोई इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ, उससे आपको बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक मिरर ले लिया, चलिए मैं ये मान लेते कि ये मिरर है, आपने ऐसा मिरर ले लिया एक, ठीक है, इसको काट देते हैं, और आप उसको, उस पर सन की लाइट आपकी आ रही है, सन की लाइट आ रही है, ठीक है, सन की लाइट उस पर फोकस हो रही है, और वो अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर है तो वो कन्वर्ज कर रहा है, और सामने कोई शीट ऑफ पेपर रखा हुआ है, उस पर जाके वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा बना रहा है, एक इमेज बना रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सन की इमेज जो है वो आपके यहाँ पे आ रही है, सन की लाइट यहाँ पे आ रही है, तो मिरर में भी सन दिख रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे भी एक धब्बा सा बना रहा है पेपर पे, तो ये इसको हम एज अ स्क्रीन ट्रीट करेंगे, और ये इमेज स्क्रीन पे भी बन रही है, तो ये रियल इमेज है। और जब जिसका ऐसा इमेज नहीं बनेगा पेपर पे या किसी भी स्क्रीन पे, उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके। तो अब बात करते हैं आंसर की। व्हेन एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इट इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म की जाती है वो वर्चुअल है, बिकॉज द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन व्हेन प्लेस्ड इधर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड इट। तो आप स्क्रीन को चाहे मिरर के सामने रख दीजिए, चाहे पीछे रख दीजिए, आपका जो इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ मिरर में दिखाई देगा, उस स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो प्लेन मिरर कैसा करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ओके। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस देखिए, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल वाइल कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल। जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, वो मिडल में थिक होता है, और जो कॉनकेव लेंस है वो मिडल में थिन होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मिडल में थिक है और ये मिडल में थिन है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। वहीं पे अगर बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। जो कॉन्वेक्स हमारा लेंस है, इस पर जो लाइट आती है वो इसको कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, कन्वर्ज कर देते हैं। ये लाइट आ रही है, उसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें कॉनकेव लेंसेज की, तो इस पे जो लाइट आ रही है उसको डाइवर्ज कर रहा है, चारों दिशाओं में स्कैटर कर रहा है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हो गया दोनों लेंसेज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन यूज ईच ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एक एक यूज आपको बताना है, तो डेली लाइफ से आप उठा सकते हो। कॉनकेव मिरर्स कैन फॉर्म एनलार्ज्ड इमेज। हमें पता है कि कॉनकेव मिरर में एनलार्ज पिक्चर बनता है, इमेज बनता है। देयरफॉर दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द पेशेंट टीथ। इसीलिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो पेशेंट के दांत देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स डिमनेस्ट एंड अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर में छोटे छोटे इमेज, बड़े एरिया का छोटा इमेज दिखता है उसमें। देन इट इज़ यूज्ड एज अ साइड व्यू मिरर ऑफ द कार। तो जो रियर व्यू मिरर है कार में या साइड व्यू मिरर है कार में, उसमें इस्तेमाल किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इट इनेबल्स द ड्राइवर टू व्यू ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया बिहाइंड हिम और हर। तो ड्राइवर के पीछे जो बड़ा एरिया है, रोड हो चाहे कुछ भी हो, तो बड़ा एरिया छोटा करके वो कॉन्वेक्स मिरर दिखा देता है और उसको ड्राइविंग करने में आसानी होती है और दुर्घटनाओं से बच जाते हैं वो। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। किस तरीके के मिरर रियल इमेज बना सकते हैं। तो आंसर है, अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज of an object. The nature of the image depends on the distance on the object from the concave mirror. तो concave mirror बना सकता है रियल इमेज, लेकिन concave mirror वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। तो डिपेंड करता है कि रियल इमेज कब बनेगा, डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कि कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर से, ओके। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। किस तरीके का लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस्ड बाय अ। एक वर्चुअल इमेज जो ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखाई देगा, किसके द्वारा। तो हमें पता है कॉनकेव मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखाई देता है, और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, ठीक है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये दो आंसर हो जाने चाहिए। तो आंसर है
कॉनकेव मिरर तो नहीं है इसमें, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है देख लेते हैं आंसर। कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल बट डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जो मैंने बताया वही है। प्लेन मिरर्स फॉर्म्स वर्चुअल एंड सेम साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए एक बात, एक छोटा सा ट्रिक है, वो बात याद रख लीजिएगा कि जो कॉनकेव मिरर का काम है, जो कॉनकेव मिरर का फीचर है, वो आपको कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स लेंस का काम है, सॉरी जो कॉन्वेक्स मिरर का काम है, वो आपको कॉनकेव लेंस में देखने को मिलेगा, तो जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये दोनों अपने से जो ऑब्जेक्ट जितने साइज़ का होता है उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन प्लेन मिरर। डेविड क्या कर रहा था, अपनी इमेज को ऑब्जर्व कर रहा था प्लेन मिरर में। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज़ 4 मीटर। उसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 4 मीटर की थी, यानी कि उसके और उस मिरर के बीच के। इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, अगर वो 1 मीटर आगे बढ़ता है मिरर के तरफ, देन द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज विल बी, तो उसके और उसके इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो आंसर देखिए, आंसर है इसका 6 मीटर। अब कैसे होगा वो देखिए, इन द केस ऑफ अ प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर, ठीक है। तो D1 क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, और D2 क्या हो गया, इमेज एंड द मिरर, ओके। सो ये देखिए, ये डेबिट की इमेज यहाँ पे बन रही है, और ये डेबिट का ऑब्जेक्ट, ये डेबिट जो खुद ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज मिरर D1। ये D1 जो है डिस्टेंस किसके बीच, मिरर और डेबिट के बीच में, और ये जो डिस्टेंस है वो उसके इमेज और मिरर के बीच में, क्लियर है। सो डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड डेबिट इमेजेस D2 4 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड उसके और उसके इमेज के बीच की दूरी कितनी थी, D2, तो 4 मीटर थी, गिवन है। देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D4। तो प्लेन मिरर में क्या होगा कि डिस्टेंस सेम होगा, D1 भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि प्लेन मिरर में जो डिस्टेंस होता है इमेज और मिरर के बीच में, वो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस के बराबर ही होता है, तो D1 इज इक्वल टू D2 हो जाएगा। तो अगर डेविड 1 मीटर मूव करता है टुवर्ड्स मिरर, तो अब घट जाएगी डिस्टेंस, ठीक है, 3 मीटर हो जाएगा उसके और मिरर के बीच का, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस, यानी कि डेविड और मिरर के बीच का। तो उसका जो, अब देखिए अगेन D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 3 मीटर। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज इज 6 मीटर। तो हुआ क्या, डेविड यहाँ पे था, डेविड की इमेज यहाँ पे बन रही थी, तो पहले डेविड और मिरर के बीच का डिस्टेंस था 4 मीटर्स, और मिरर और उसके इमेज का डिफरेंस था 4 मीटर। तो पहले टोटल डिस्टेंस था कितना, 8 मीटर, किसके बीच में, डेविड और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस था 8 मीटर। लेकिन जैसे ही वो 1 मीटर आगे मूव करता है तो डिस्टेंस कम हो जाता है, डेविड और मिरर के बीच का डिस्टेंस हो जाता है 3 मीटर्स, और उसके अलावा D2 यानी कि डेविड के इमेज और मिरर का डिफरेंस भी हो जाता है 3 मीटर्स। तो अब डेविड और डेविड के इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 3 6 मीटर्स, क्लियर। पहले 8 था, अब 6 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। अब देखिए, रियर व्यू मिरर एक कार का लगा दिया किसी ने प्लेन मिरर, ठीक है, जबकि रियर व्यू मिरर क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार, एक ड्राइवर अपने कार को रिवर्स कर रहा है, पीछे कर रहा है, एंड एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कितने के स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। अब वो क्या देखता है, उस मिरर में, जो रियर व्यू मिरर है उसमें देखता है कि एक इमेज देखता है जो ट्रक पार्क है उसके कार के पीछे, ठीक है। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। अब कितने की स्पीड से, ठीक है, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। तो जो
स्पीड है यानी कि कितने के स्पीड से बढ़ रही है इमेज का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है उसके, और यानी कि कार और ट्रक के बीच का स्पीड कितने से कम, आई मीन कितने से कम हो रहा है डिस्टेंस, कितने के स्पीड से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। कैसे होगा देखिए, द स्पीड ऑफ द कार इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड है स्पीड कार की, विच मीन्स द कार इज अप्रोचिंग द ट्रक विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड ट्रक विल डिक्रीज एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो कार और ट्रक के बीच का जो है कार और ट्रक के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा डबल रेट से। डबल रेट से क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट एंड उसके इमेज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डबल होता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की दूरी 2 मीटर है तो ऑब्जेक्ट और उसके इमेज की दूरी 4 मीटर दिखेगी, क्योंकि 2 and +2 जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। तो अगर 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से वो बैक हो रही है, गाड़ी रिवर्स में जा रही है, तो यानी कि डबल रेट से इमेज भी, एक तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पीछे की तरफ तो डबल रेट से डिक्रीज होगा वो जो डिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द इमेज ऑफ द ट्रक विल ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन इक्वल टाइम। क्लियर है? Hence the image of the truck will appear to approach the driver will speed of 2 × 2 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ट्रक ऑब्जेक्ट है, और ट्रक जैसे जैसे कार के तरफ बढ़ रहा है, यानी ट्रक की इमेज जो आ रही है कार के रियर व्यू मिरर में वो डबल स्पीड से आ रही है, क्योंकि ट्रक से कार के बीच का जो डिफरेंस होगा ना उसका डबल होगा उसके इमेज का डिफरेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड से अगर वो जा रही है तो 4 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने सारा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहे एनसीईआरटी जोन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मैं नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, आपका मन है तो कर दीजिए, नहीं है तो मत करिए। वैसे भी आप मानते कहाँ हैं क्या है ना, तो कुछ नहीं बोलूँगा, जो लिखा है आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, और जो करना है कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।